ओके, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम गियर चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर हमारा। ठीक है, आज दो टॉपिक कवर करेंगे। वो है, एक है क्या इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेंटर डिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन। अगर दो गियर के बीच में जब मैटिंग हो रहे हैं और अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेट जब करेगा तो उसका सेंटर डिस्टेंस वगैरह में क्या चेंज आएगा, ये देखेंगे। एक है, दूसरा टॉपिक है साइक्लोडियल प्रोफाइल, क्या होता है, कैसे बनता है ना, और साइक्लोडियल और इन्वोल्यूट प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है, ये देखेंगे। और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो ऐसे आज ये सेशन को जो है क्लोज करेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो है मेरा इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेंटर डिस्टेंस ड्यू टू वाइब्रेशन। तो अगर सपोज यहाँ पे आपका गियर है, एक ओपिनियन, ये गियर का ट्रांजेंट लाइन है, ये पिच पॉइंट है, दिस इज आवर पिच पॉइंट, ओके, दिस पिच पॉइंट। तो जब ये वाइब्रेशन होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन ऐसे बोला है कि सेंटर डिस्टेंस जो है 100 mm दिया हुआ है, ठीक है। बोला है कि जो आर है दैट इज 60 mm, ओके, पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर 60 mm, पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन इज 40 mm, राइट, एंड प्रेशर एंगल इज 20 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसके बाद ड्यू टू वाइब्रेशन सेंटर डिस्टेंस इज चेंज बाय 2%। जब वाइब्रेशन हुआ तो सेंटर डिस्टेंस जो है, सेंटर डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक, यहां से वहां तक, इस सेंटर डिस्टेंस में बेसिकली क्या है, ये आर है, दिस इज स्मॉल आर। सेंटर डिस्टेंस मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इस सेंटर डिस्टेंस अगर ड्यू टू वाइब्रेशन सेंटर डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, 2% चेंज हो रहा है। 2% चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, 2% मतलब 100 mm सेंटर डिस्टेंस है, तो 100 बिकम 98 mm हो जाएगा। 2% डिक्रीज कर रहा है ऐसे मान लो, ठीक है। उस केस के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो 100 बिकम 98 mm हो जाएगा। तो बोल रहा है कैलकुलेट द न्यू प्रेशर एंगल। जब ऐसे होगा तो प्रेशर एंगल, नया प्रेशर एंगल क्या होगा। तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है कि देखो, हम ये पता था कि दिस इज आर एंड यहां से हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक लाइन, दिस इज बेस सर्कल रेडियस, है ना, और यहां पे जब ड्रॉ करते हैं दिस इज बेस सर्कल रेडियस, ओके। तो ये जो आर होता है, दिस इज आवर प्रेशर एंगल, ओके, दिस इज आल्सो प्रेशर एंगल एंड दिस इज आल्सो प्रेशर एंगल, राइट। तो ये क्या होता है, आर इक्वल टू, ये क्या होता है, आर साइन फाई, ये आर कॉस फाई, आर कॉस फाई, और यहां पे क्या होता है, स्मॉल आर कॉस फाई, राइट। देखो वाइब्रेशन के पहले भी ये बेस सर्कल रेडियस कभी चेंज नहीं होगा, राइट। बेस सर्कल रेडियस बेस सर्कल ही रहेगा। तो ये आर कॉस फाई जो क्वांटिटी है दैट इज कांस्टेंट, दिस इज बेस सर्कल रेडियस, बेस सर्कल रेडियस दिस कांस्टेंट। सो इसलिए क्या करना है हमको दो इक्वेशन बनाना है। पहले जो आर है, सपोज आर जो है वो पहले वाइब्रेशन होने से पहले जो रेडियस था और वाइब्रेशन होने के बाद जो रेडियस है वो है आर डैश, क्या है, वो है आर डैश। तो नया जो आरबी डैश क्या होगा, अभी ये आरबी है, आरबी डैश जो होगा क्या होगा, आर डैश, और जो नया प्रेशर एंगल बनेगा वो फाई डैश, आरबी डैश कॉस फाई डैश। ऐसे इसका जो नया आर है वो आर डैश जब वाइब्रेशन जब होगा तो, और उसका जो नया प्रेशर जो बेस सर्कल रेडियस बनेगा क्या बनेगा, कॉस फाई डैश। तो इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये सेम ही होगा क्योंकि बेस सर्कल रेडियस कभी चेंज नहीं होगा। तो ऐसे लिख सकते हो आप यहाँ पे आर कॉस फाई पहले जितना था बाद में हुई थी, और ये आर स्मॉल कॉस फाई इसका पहले जितना था कॉस फाई उतना। यहाँ पे क्या है, मैन क्या है रेडियस में, बेस सर्कल रेडियस, बेस सर्कल रेडियस इज कांस्टेंट, ये वो एक फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो वाइब्रेशन होने से पहले भी जो है, वाइब्रेशन के बाद भी वही होगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों क्वांटिटी आपको पता है, ये दोनों क्वांटिटी आपको पता है ना? क्या लिख सकते हो इसको, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉस फाई ऐड कर लो, इसको क्या लिख सकते हो, आर डैश प्लस स्मॉल आर डैश कॉस फाई डैश, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम। अभी ये जो आर प्लस आर है वो दिया हुआ है, सेंटर डिस्टेंस 100 mm इंटू कॉस 20 डिग्री, ये भी दिया हुआ है प्रेशर एंगल। जो चेंज है ये सेंटर डिस्टेंस है, ये
ये सेंट्रल डिस्टेंस नहीं दिया है, ये सेंट्रल डिस्टेंस जो ये भी दिया हुआ है 98 mm, 2% चेंज तो 98 mm हो गया है। तो ये 98 mm इंटू कॉस फाइडेस, तो बस प्रेशर एंगल पूछा था, प्रेशर एंगल आप यहां से निकाल देंगे इस इक्वेशन से, तो फाइडेस आप इस इक्वेशन से निकाल देंगे। तो इसमें मेन ये था, ये एग्जांपल मैंने इसलिए लिया हूं कि हम ये कॉन्सेप्ट समझना था, है ना। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अभी ये क्वेश्चन अगर हो गया है तो मैं इसका कॉन्सेप्ट लिखूंगा, है ना। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, बेस सर्कुलर रेडियस इज कांस्टेंट, है ना। तो क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है इसमें, जब वाइब्रेशन होता है क्या होता है, पहला पॉइंट सेंटर डिस्टेंस चेंजेस, सेंटर डिस्टेंस चेंजेस है। तो वाइब्रेशन का क्या होता है, पहले क्या होता है, सेंटर डिस्टेंस चेंज होता है, फिर अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज हुआ तो पिच पॉइंट चेंज होगा, ओके, पिच पॉइंट इज चेंजिंग, पिच पॉइंट इज चेंजिंग, फिर पिच पॉइंट चेंज हो रहा है तो क्या चेंज होगा, पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर एंगल चेंज होगा, है ना, पिच सर्कल डायमीटर भी चेंज हो रहा है, पिच पॉइंट भी चेंज हो रहा है, प्रेशर एंगल इज आल्सो चेंजिंग, राइट। फिफ्थ, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन बेस सर्कल रेडियस जो है फिजिकल क्वांटिटी है, बेस सर्कल रेडियस कांस्टेंट, राइट। बेस सर्कल रेडियस जो है कांस्टेंट है, नो चेंज, है ना। बेस सर्कल रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर बेस इक्वल टू आर कॉस स्क्वायर। ये वाइब्रेशन से पहले जितना है, वाइब्रेशन में बात हुई, ऐसे ही कैपिटल आर बेस भी चेंज नहीं होता, और ये क्या है, आर कॉस स्क्वायर इक्वल टू आर बेस स्क्वायर, ये भी चेंज नहीं होगा, दिस टू आर कांस्टेंट। अभी देखेंगे कि और क्या चेंज नहीं होगा, है ना। अब हम पहले लॉ ऑफ गियरिंग में पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल टू O2n बाय O1n, क्या पढ़े थे, O2n बाय O1n, है ना। ये हमारा n, दिस इज m, है ना, ये है O2, ये है O1, ये पढ़े थे। तो ये बेसिकली O2n और O1n क्या है, बेस सर्कल रेडियस होता है ना। तो बेस सर्कल रेडियस होता है, राइट। O2n जो है वो ये R बेस है, छोटा वाला, और ये कैपिटल R बेस, राइट। तो ये अगर चेंज नहीं होगा, ये दोनों का ऑलरेडी चेंज नहीं हो रहा है, तो जो हमारा वेलोसिटी रेशियो है वो भी राइट, तो वेलोसिटी रेशियो हो गई नॉट चेंज, है ना। तो वाइब्रेशन होने के बाद भी वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा। ये दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इन्वोल्यूट प्रोफाइल, है, दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इन्वोल्यूट प्रोफाइल। कौन सा, ये दोनों, बेस सर्कल चेंज हो रहा है और जो वेलोसिटी रेशियो है वो चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब पावर जो ट्रांसफर कर रहा होगा वो कंटिन्यू करेगा, है ना, वाइब्रेशन के बाद भी। तो दिस इज ड्यू टू द इन्वोल्यूट प्रोफाइल, है ना। तो ये है इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ सेंटर डिस्टेंस, है ना। इतना ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लोइडल प्रोफाइल। ओके, तो अभी जो है साइक्लोइडल प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। मैं पहले ही लॉ ऑफ गियरिंग जब पढ़ाया था तब डिस्कस किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गियर व्हिच इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ गियरिंग, दैट इज कंजुगेट गियर। एक है इन्वोल्यूट टाइप जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़े, ठीक है ना। उसका देखे कि हमने उसका जो टूथ होता है, कभी अगर याद होगा आपको तो ऐसे काइंड ऑफ होता है, ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ होता है, राइट। और क्या कर, ये इसको हम कैसे जनरेट करते थे, एक जो बेस सर्कल में एक रस्सी को आप लगा दो, उसका एंड जो है उसको छोड़ते छोड़ते जाओ, है ना,
ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया था, अगर याद होगा आपको तो, ऐसे काइंड ऑफ है ना। ये जो प्रोफाइल बनता था इसको हम रेप्लिकेट करते थे दूसरा साइड में और बना देते, ऐसे बना देते है ना। तो इसका क्या है, इसका जो बेस सर्कल में बनता था ये, इसका जो फिक्स सर्कल था दैट इज बेस सर्कल है ना, क्योंकि टूथ का जो एंड है वो यहाँ पे होता था, यहाँ पे यहाँ तक बेस सर्कल तक, याद होगा तो आपको, ठीक है। तो अभी हम दूसरा कैटेगरी में, दूसरा टाइप ऑफ जो साइक्लोइड कंजुगेट गियर में जाएंगे, वो है साइक्लोइड प्रोफाइल है ना। अभी देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन जो है कैसे बनता है, इसका कंस्ट्रक्शन जो है कैसे बनता है ना। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है मैं बता रहा हूँ। पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन लेना है, पहले स्ट्रेट लाइन में देखेंगे फिर सर्कल में जाएंगे, जैसे वहां पे गए है ना। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको क्या करना है, एक सर्कुलर डिस्क को, एक पॉइंट को मार्क करना है, एक सर्कुलर डिस्क में, ऐसे सर्कुलर डिस्क है, इसमें एक पॉइंट को मार्क करना है बस, ठीक है। और इसको रोटेट कराते जाना है, जब रोटेट कराओगे तो क्या होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, आएगा नहीं। ऐसे ही जब ये डिफरेंट, ऐसे जब रोटेट करेंगे तो डिफरेंट पॉइंट को वो ट्रेस करते जाएगा, जो वो सेम पॉइंट, दैट सेम पॉइंट विल ट्रेस प्रोफाइल लाइक दिस है ना। जो सेम पॉइंट है, सेम पॉइंट जो था वो एक प्रोफाइल ट्रेस करेगा, एक लाइन ड्रॉ करेगा, वो लाइन हो जाएगा साइक्लोइड प्रोफाइल का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो फिफ्थ सर्कल से ऊपर वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा। अगर और एक सर्किल आप अगर नीचे ऐसे रोटेट कराओगे है ना, नीचे रोटेट कराओगे ऐसे, सपोज यहाँ पे ये बन गया इतना, ठीक है, फिर ये ऐसे बनेगा, ये इसको ऐसे रोटेट कराएंगे, इधर इधर ऐसे इधर लाएंगे, एक को उधर लाएंगे, एक को इधर लाएंगे, ऐसे घुमाएंगे है ना। तो ये ऐसे ऐसे प्रोफाइल ड्रॉ होगा सिमिलरली, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होता है, समझ में आ गया होगा आपको है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जो उसका ऊपर वाला पार्ट, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स वाला पार्ट, और ये कॉनकेव, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट, ठीक है, कॉनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। और ये जो पार्ट है, दिस इज द अप टू दिस पॉइंट, ये भी सर्कुलर लाइन है हमारा बेसिकली, ठीक है। तो इसके ऊपर कॉनकेव प्रोफाइल बनेगा, इसके ऊपर कन्वेक्स प्रोफाइल बनेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिसाइक्लोइड, क्या बोलते हैं, एपिसाइक्लोइड, साइक्लोइड, ठीक है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एपिसाइक्लोइड, ठीक है। और इसको बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड, हाँ, क्या बोलते हैं इसको, हाइपोसाइक्लोइड, ठीक है। कैसे ड्रॉ कराया था समझ में आ गया। अभी उसी चीज को हम क्या करेंगे, उसी चीज को हम एक सर्कल में करेंगे, क्योंकि हमारा जो गियर जो है वो सर्कुलर होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन हमारा गियर जो है वो सर्कुलर होता है। तो दिस इज द फिक्स सर्कल एंड दिस इज आवर पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। ये क्या है हमारा पिच सर्कल डायमीटर है। उसका जो ड्रॉ करते थे हम बेस सर्कल के ऊपर ड्रॉ करते थे, याद होगा आपको, ठीक है, ऐसे बनता था, उसका बेस सर्कल था ये जो फिक्स सर्कल जो था वो क्या था, बेस सर्कल था। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है वो कौन सा सर्कल में ड्रॉ किया जाता है, और जो साइक्लोइड प्रोफाइल है वो कौन सा सर्कल में ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो इसमें जो फिक्स सर्कल होता है वो है बेस सर्कल, उसमें जो फिक्स सर्कल होता है वो क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर, क्योंकि उसका जो हाफ पार्ट है वो ऊपर ड्रॉ करते हैं दूसरा बॉल से, और इसका जो हाफ पार्ट है वो नीचे ड्रॉ करते हैं, राइट। सिमिलरली अगर एक सर्कल ले लो आप, एक फिक्स सर्कल, और एक यहाँ पे एक छोटा सर्कल लो, इसमें एक पॉइंट मार्क करो, ठीक है, और इसको आप रोटेट कराते जाओ ऐसे, तो ये एक लाइन ड्रॉ करेगा ऐसे, ठीक है, फिक्स सर्कल के नीचे वाला लाइन, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपना कौन सा, कॉनकेव पोर्शन, वो हो जाएगा अपना कॉनकेव पोर्शन। ऐसे ही एक सर्कल को हम यहां से रोल करते जाएंगे ऐसे, तो वो ड्रॉ करेगा हमारा कन्वेक्स वाला जो है, ये हो जाएगा अपना कन्वेक्स वाला शेप है, ये हो जाएगा, ये जो शेप है वो है कॉनकेव, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो प्रोफाइल है, अभी ये प्रोफाइल मिल गया आपको, तो अभी क्या करोगे, एक्स एक्सिस लाइन के अबाउट इसको मिरर इमेज कर लो, ठीक है, इसको मिरर इमेज कर देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा टूथ, राइट, ये हमारा बन जाएगा टूथ। तो इसको बोलते हैं हम एपिसाइक्लोइड, इसको बोलते हैं क्या, ऊपर वाले पर्सन को पिच सर्कल से एपिसाइक्लोइड है, और नीचे वाले पर्सन को बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड।
हाइपोसाइक्लोइडल, राइट। समझ में आ गया कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्या बेसिकली डिफरेंस है ड्रॉ करने की मेथोडोलॉजी में, ठीक है। दोनों ही काफी इजी है, सिंपल करो आप, एक डिस्क लो, ठीक है, इसको एक स्ट्रेट लाइन में, अगर पहले स्ट्रेट लाइन में देखेंगे समझने के लिए, ठीक है, तो एक पॉइंट मार्क कर दो, ठीक है, उसको घुमाते घुमाते जाओ, ये पॉइंट जो एक लाइन ट्रेस करेगा, दैट लाइन इज कॉल्ड एज, दिस लाइन इज लाइक दिस, ठीक है, दैट लाइन इज कॉल्ड एज एपिसाइक्लोइडल, ठीक है। सिमिलरली ऐसे लाइन नीचे भी आएगा, दैट इज हाइपोसाइक्लोइडल, ठीक है। तो होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी जो है देखेंगे थोड़ा सा कि जो है ये जो साइक्लोइडल गियर के बारे में और दोनों गियर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ना। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अभी देखेंगे तो ऐसा हो रहा है ये गियर जो टूथ है, ऐसे काइंड ऑफ कुछ ज्यादा ही हो गए, ऐसे काइंड ऑफ बन रहा है ना, ये उसका बेस सर्कल है बेसिकली, ये जो है ये उसका बेस सर्कल है, ठीक। और अगर हम देखेंगे सेम में कौन सा, ये है अपना साइक्लोइडल गियर। अगर हम देखेंगे हमारा इन्वॉल्यूट कैसे होता है, तो वो बेसिकली ऐसे कुछ होता है, ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता, ऐसे होता, ज्यादा कर्व हो गया, इतना ज्यादा कर्व नहीं रहता। राइट, तो ऐसे हो गया, राइट। ये अगर आप इसका जो देखोगे ना, इसका शेप, इसका ये साइक्लोइडल का ब्लैक वाला जो है साइक्लोइडल का जो शेप है वो काफी इंट्रिकेट है ना। एक कॉन्केव प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाएंगे तो काफी डिफिकल्ट होगा। ऊपर वाला एक पर्सल ऐसे बनाओ, ऐसे कॉन्केव बनाओ, कन्वेक्स बनाओ, फिर उसको कॉन्केव बनाओ, तो इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट पर टूथ इंक्रीज करेगा, कॉस्ट पर टूथ जो है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकंड जो है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ जो टूथ है वो कम लगता है। कहां पे, इसमें क्या लगता है, नंबर ऑफ टूथ इज लेस, नंबर ऑफ टूथ इज लेस। क्यों लेस लगता है, क्यों लेस लगता है, बड़े मजेदार बात है ये, है ना। इसलिए लेस लगता है कि अगर आप देखोगे तो इन्वॉल्यूट जो गियर है, ये इन्वॉल्यूट गियर में, इन्वॉल्यूट वाले गियर में, इन्वॉल्यूट वाले में जो टूथ होता है उसमें इंटरफेरेंस होता है ना, राइट। और इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको नंबर ऑफ टीथ को इंक्रीज करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम उतना नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका शेप ही ऐसा है कि इसका अंडरकटिंग काइंड ऑफ शेप है। ये जो पर्सन है ऑलरेडी कटा हुआ है, राइट, जो कटा हुआ है, तब जो दूसरा गियर का जो टिप आएगा यहाँ पे इजीली स्लाइड कर जाएगा, राइट। तो क्या होगा, इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम नहीं होगा। इंटरफेरेंस का प्रॉब्लम अगर नहीं होगा तो नंबर ऑफ टीथ रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको नंबर ऑफ टूथ को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए नंबर ऑफ टूथ इज लेस, है ना। अगर नंबर ऑफ टूथ लेस होगा तो जो ओवरऑल कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल कॉस्ट जो है दोनों गियर में नियरली सेम रहता है, नियरली सेम इन बोथ द प्रोफाइल, ठीक है। अगर पर टूथ देखोगे, पर टूथ जो कॉस्ट है वो ज्यादा है इसका और इन्वॉल्यूट का कम है, लेकिन एक गियर में ड्यू टू इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है, तो इसलिए हमको यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट सेम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट क्या लिख दोगे, इंटरफेरेंस is absent due to its profile। उसका प्रोफाइल इतना कर्वी है कि वो आराम से स्लिप कर जाता है, और पहले से अंडरकटिंग हम प्रोवाइड कर रखे हैं, है ना, तो इसलिए इंटरफेरेंस नहीं होता है। जब इंटरफेरेंस नहीं होता है तो नंबर ऑफ टूथ रिक्वायरमेंट कम होता है, ये पहले लिखना चाहिए। फिर ओवरऑल कॉस्ट इसलिए नियरली सेम हो जाता है, राइट। और यहाँ पे जो कॉन्केव और कन्वेक्स जो कॉन्केव और कन्वेक्स का जो प्रोफाइल है ऐसे, तो उसमें जब दूसरा जो टूथ आएगा वो इजीली स्लाइड कर जाएगा, तो वेयर जो होगा वो लेस होगा ड्यू टू कॉन्केव एंड कन्वेक्स
प्रोफाइल टूथ वेयर लेस। ये सब उसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? इन्वोल्यूट प्रोफाइल के कंपैरिजन में है, राइट। हाँ, जो लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, इसमें क्या है? जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है? बेसिकली यहाँ पे जो प्रेशर एंगल है, जो प्रेशर एंगल है, यहाँ पे प्रेशर एंगल कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर एंगल चेंज होता है, ठीक है। जब स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट होगा तो मैक्सिमम रहता है, और जब पिच पॉइंट पे जाएगा, यहाँ पे जब कॉन्टेक्ट में आएगा दूसरा जो टूथ है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? 5 मैक्स एट beginning of engagement, beginning of end of engagement, ठीक है। दोनों केस में जब स्टार्ट होता है एंगेज होना तब एंगेजमेंट, ठीक है, इतना लिखेंगे बस, ठीक है। तो जब एंगेजमेंट होना स्टार्ट होता है तब भी ज्यादा प्रेशर एंगल रहता है, और जब डिसएंगेजमेंट होता है लास्ट पॉइंट में तब भी होता है, लेकिन जब फाइव है एट पिच सर्कल है, एट पिच पॉइंट है, पिच पॉइंट जो है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे वो वहां पे क्या होता था? इन्वोल्यूट में प्रेशर एंगल कांस्टेंट होता था, वाइब्रेशन होगा तभी प्रेशर एंगल कांस्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर एंगल चेंज होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा ड्यू टू इट्स प्रोफाइल। तो ये हो गया अपना साइक्लोडियल गियर के बारे में कुछ पॉइंट्स, है ना। लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है पर टूथ का बहुत ज्यादा है, और काफी आपको मशीन वगैरह जो है थोड़ा सा प्रिसिजन मशीन वगैरह चाहिए ये प्रोफाइल को अचीव करने के लिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे बहुत ही फेमस सा क्वेश्चन है सेमेस्टर के लिए और एग्जाम्स के लिए भी, कि साइक्लोडियल और कंजुगेट में क्या डिफरेंस है। ऑलरेडी हमने बोल दिया है, बस समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे साइक्लोड साइक्लोडियल, ठीक है। इधर हम लिखेंगे इन्वोल्यूट, राइट। इधर लिखेंगे साइक्लोडियल, इधर लिखेंगे इन्वोल्यूट। तो साइक्लोडियल गियर का प्रोफाइल जो है कैसे होता है? यहाँ पे अभी भी देखो डिस्कवरी प्रोफाइल हो कैसे? दिस इज फर्स्ट डिफरेंस, वेरी बेसिक डिफरेंस है ना, ये आप लोगों को भली बात अच्छे से पता है, ऐसा होगा ना। तो ये आपको अच्छे से पता है ना। ये फर्स्ट डिफरेंस प्रोफाइल में डिफरेंट है ना। दूसरा डिफरेंस क्या है? कॉस्ट पर टूथ, इसका ज्यादा है, इसका जो है दूसरा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो ये, दूसरा पॉइंट जो है कॉस्ट पर टूथ, ठीक है। कॉस्ट पर टूथ जो है क्या है? कम है ना। अभी थर्ड पॉइंट जो है इंटरफेरेंस इज एब्सेंट। अब इंटरफेरेंस नहीं होता क्योंकि यहाँ पे पहले से अंडरकटिंग वगैरह प्रोवाइड किया गया है। इंटरफेरेंस जो है प्रेजेंट, यहाँ पे इंटरफेरेंस क्या है? ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ पे जो नंबर ऑफ टूथ रिक्वायरमेंट जो है लेस होगा क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हमको मिनिमम नंबर टूथ को बढ़ाना पड़ेगा इंटरफेरेंस को हटाने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ टूथ जो है वो ज्यादा है, ठीक। फिर फिफ्थ कॉस्ट तो सेम है, तो उसको वो डिफरेंस नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अभी यहाँ पे क्या है? प्रेशर एंगल चेंज होता है, तो इसलिए कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो ट्रांसफर नहीं होता, तो वेलोसिटी रेशियो इज वेरिंग। और ये तो पता है आपको, ये सबसे उसका बिगेस्ट एडवांटेज है, वेलोसिटी रेशियो जो है कांस्टेंट है,
ठीक है, वाइब्रेशन के टाइम में कांस्टेंट है, कंसिडर एज कांस्टेंट है ना। यहाँ पे ये तो हो गया। फिर इसका जो जो एंड है ना ये काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी मोटा है ना, तो इसीलिए 6 पॉइंट है। स्ट्रॉन्गर टूथ है बेस में, क्योंकि बेस में ज्यादा लोड आएगा, स्ट्रॉन्गर टूथ। इसका जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है ना वो हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में देखेंगे। जब आपको यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, यहाँ पे जब फोर्स लगता है आपको, ठीक है, दूसरा गियर से आएगा, यहाँ पे एक फोर्स आएगा, तो क्या होगा ना, ये कैंटिलीवर का एंड ऑफ बिहेव करेगा। अगर कैंटिलीवर आपको पता होगा तो कैंटिलीवर ऐसे होता है, एक फिक्स्ड है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो यहाँ पे होता है, क्योंकि ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये यहाँ पे जो होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। तो ये जो पॉइंट है दैट शुड बी लाइक थिकर टू रेजिस्ट दैट स्ट्रेस, है ना। तो इसीलिए ये जो हमारा रूट है ना ये ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा बेंडिंग मोमेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लोड है, इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, दिस टेंजेंशियल फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस, यहाँ पे आएगा ये मोमेंट। तो वो मोमेंट इतना होगा ना, उसको रेजिस्ट करने के लिए हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए वो ज्यादा होना चाहिए, और वो जो टूथ में है वो टूथ जो है स्ट्रॉन्गर है, तो ये स्ट्रॉन्गर होता है और लेस वेयर होता है। तो ये जो इसका जो स्ट्रक्चरल वाला पार्ट है वो हम डिजाइन ऑफ मशीन में देखेंगे, कैसे गियर डिजाइन कर जाता है, टूथ थिकनेस कितना होना चाहिए, वो सब डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का पार्ट है ना। यहाँ पे इसके कंपैरिजन में इसका जो बेस है ना ये कम होता है, तो ये जो है इसको बोल सकते हो लेस स्ट्रेंथ और वेयर होगा, क्योंकि उसका प्रोफाइल ऐसे नहीं है, एंड मोर वेयर, ठीक है, मोर, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 7th पॉइंट जो है प्रेशर एंगल इज चेंजिंग, ये तो पता चल गया आपको, एंगल जो है चेंज होता है। यहाँ पे 6 पॉइंट है, 7th पॉइंट है, प्रेशर एंगल इज कांस्टेंट। होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट सेशन को हमारा मूव करते हैं, कुछ 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सेशन को हम मूव करेंगे इसके बाद। तो ये गियर बेसिकली खत्म हो गया, ठीक। अभी हमारा जो फॉर्मूला है वो हम यूज करके सॉल्व करेंगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, राइट। उसके पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है फॉर्मूलेस जो है वो एक बार रिवाइज करते हैं, क्या क्या फॉर्मूला हम पढ़े थे, राइट। बेसिकली क्या क्या जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करेंगे। जो फॉर्मूले पढ़े थे, तो पहले जो फॉर्मूला पढ़े थे वो पढ़े थे मॉड्यूली का, किसका, मॉड्यूली का, उसको बोलते हैं हम एम, ठीक है। क्या होता है, डायमीटर बाय थिकनेस। ये डायमीटर क्या होता है, पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर इन mm, और टी जो होता है वो है नंबर ऑफ टूथ, क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ्स, ठीक है, ये होता है। ये मॉड्यूली का फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जो होता है वो है बेसिकली सर्कुलर पिच, ठीक है। सर्कुलर पिच क्या होता है, पाई डी बाय टी, सेम है, डी इज पिच सर्कुलर डायमीटर, टी इज द थिकनेस। जो थर्ड फॉर्मूला है वो है डायमीटर पिच 1 बाय मॉड्यूली, क्या होगा, टी बाय डी, ठीक है। ये सब पढ़े थे। तो अगर आप यहाँ पे फोर्थ बोल सकते हो आप, ठीक है, पीसी इंटू पीडी, पीसी इंटू पीडी करोगे तो क्या होगा, टी इंटू डी कट जाएगा, पाया हो जाएगा, इंटू डी कट जाएगा, पाया हो जाएगा, राइट। फिर पढ़े थे हम लॉ ऑफ गियरिंग में, क्या पढ़े थे, फिर पढ़े थे लॉ ऑफ गियरिंग में, पढ़े थे लॉ ऑफ गियरिंग में, पढ़े थे क्या पढ़े थे, स्टार्टिंग वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा, जिस सीक्वेंस में हम पढ़े थे उसी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, इनटू पी क्यू। यहाँ पे जो क्यू होता है वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है अगर वो स्टार्टिंग ऑफ एंगेजमेंट में है तो हो जाएगा, आप तो वो पॉइंट ले लोगे, और पिच सर्कल में है तो पी हो जाएगा, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और अगर एंड में है तो वो पॉइंट ले लोगे तो पाथ ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा बेसिकली,
ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, एट द स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, क्या हो जाएगा ये जो है पाथ ऑफ अप्रोच हो जाएगा। क्यों पाथ ऑफ अप्रोच हो जाएगा? कौन सा? पी क्यू, क्योंकि ये क्यू पॉइंट वहां पे होगा, कहां पे होगा? स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट में। तो डिस्टेंस कहां है? स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट टू पी, तो दैट इज नोन एज पाथ ऑफ अप्रोच। अगर एंड ऑफ एंगेजमेंट होगा, एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट, एट द, तो क्यू जो है हो जाएगा पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ रिसेस, ठीक है, पाथ ऑफ रिसेस हो जाएगा। और अगर पी क्यू जो है पिच पॉइंट में है, एग्जैक्टली एट पिच पॉइंट, क्यू जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है एकदम पिच पॉइंट में, क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो जाएगा तो स्लाइडिंग वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये है उसका फॉर्मूला। तो नेक्स्ट है सिक्स फॉर्मूला है ना, सिक्स फॉर्मूला, दैट इज पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस, पाथ ऑफ अप्रोच एंड पाथ ऑफ रिसेस। ये तो याद होगा आपको, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन, है ना। पाथ ऑफ रिसेस जो है वो है स्मॉल का हो जाएगा बस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस आर साइन, ठीक है। ये हो जाएगा पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस, ठीक है। वही पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट जो है क्या होता है? पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ रिसेस। सेवेंथ फॉर्मूला जो है वो है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज पाथ ऑफ अप्रोच बाय कॉस फाई, राइट, पाथ ऑफ अप्रोच बाय कॉस फाई। यहाँ पे आर क्या है पता है? एंड ऑफ सर्कल रेडियस। ये आर जो है पिच सर्कल रेडियस, ठीक है, और ये है पिनियन का सिमिलर, ठीक। ये सेवेंथ है। एट्थ फॉर्मूला जो है वो है कॉन्टैक्ट रेशियो। क्या होता है? आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बाय सर्कुलर पिच, इट शुड बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू, ठीक है, इट इज मोर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हालांकि तुमको डायग्राम से पता है, बेस सर्कुलर रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है, बहुत बार बोल चुका हूँ, आर कॉस, ठीक है। ये पिच सर्कुलर रेडियस है, ये बेस सर्कुलर रेडियस का फॉर्मूला। सिमिलरली अगर पिनियन का लिखना है, ठीक है, आर कॉस फाई, ठीक है, आर कॉस फाई, आर कॉस फाई, ओके। तो आर बेस जो है वो आर कॉस फाई, इसका गियर का और पिनियन का ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पाथ ऑफ अप्रोच नहीं है वो, सॉरी, ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पता है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, तो लोग स्मार्ट है ना। तो ये है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। फिर हम पढ़े थे, इसको मिटा रहा हूं, फिर जो है हम पढ़े थे वेलोसिटी रेशियो। क्या पढ़े थे हम? वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो इक्वल क्या होता है? ओमेगा पी पिनियन बाय जी, ठीक है, या फिर एनपी बाय एनजी बोल सकते हो। ये ओमेगा इक्वल टू 2π/60 है, तो एनपी बाय एनजी बोल सकते हो, ठीक है। और वेलोसिटी रेशियो तो पता है, वेलोसिटी ये v1 v गियर इक्वल्स टू v पिनियन होता था, इसलिए हम क्या लिखते थे? ओमेगा जी इंटू आर जी, ओमेगा जी इंटू कैपिटल आर जी इक्वल्स टू ओमेगा पी इंटू कैपिटल आर पी। फिर क्या हो जाएगा? ओमेगा पी बाय ओमेगा जी, तो ये हो जाएगा आर जी बाय आर पी, ठीक है, आर जी बाय आर पी, ठीक है, क्या हो जाएगा? आर जी बाय आर पी, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो डीजी बाय डीपी भी बोल सकते हो, राइट, डीजी बाय डीपी बोल सकते हो, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है उस रेडियस में, राइट। और अब मॉड्यूली दोनों का सेम होता है, ठीक है, मॉड्यूली दोनों का सेम होता है, टी बाय टी, डी जी बाय टी जी इक्वल्स टू डी पिनियन बाय टी पिनियन। यहाँ पे किसका लिख रहे हैं? डीजी बाय डीपी, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? टी ऑफ गियर बाय टी ऑफ पिनियन, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले जो हैं, ये दिस ऑल आर इक्वल, तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है, ये भी फॉर्मूला बन जाता है, हाँ। फिर गियर रेशियो, वो तो पता है, कैपिटल टी बाय स्मॉल टी।
ये वेलोसिटी रेशियो और गियर रेशियो वैसे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 होता है कि ऐसा लिखो कि ग्रेटर देन 1 हो, बस इसको कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हमने जो है डायरेक्टली हम क्या पढ़े थे, हम पढ़े थे एक फॉर्मूला मिनिमम नंबर ऑफ टीथ, है ना, गियर का 2 into AG by root over of 1 plus 1 by G plus 2 and 1 by G plus 2 sin square phi minus sin square phi। यहाँ पे ना ये G तो गियर रेशियो है, इसको आप ग्रेटर देन 1 ऐसे डालना है कि ग्रेटर देन 1 हो बस, और ये प्रेशर एंगल फाई है, ठीक है। ये जो है AG जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोफिशिएंट है, ये एडेंडम नहीं है, ये एडेंडम ऑफ गियर नहीं, दिस इज द कोफिशिएंट, बेसिकली दिस इज द कोफिशिएंट। वो क्या होता है, एडेंडम, टोटल एडेंडम बाय मॉड्यूली, टोटल एडेंडम बाय मॉड्यूली, है ना। फिर टी मिनिमम, ठीक है, तो क्या होगा वो 2 into AP डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 plus G into G plus 2 sin square phi minus 1, ठीक है, sin square phi minus 1। तो ये भी जो है ये जो है एडेंडम ऑफ पिनियन बाय मॉड्यूली, ठीक है, एडेंडम ऑफ पिनियन बाय मॉड्यूली, राइट। एडेंडम ऑफ पिनियन बाय मॉड्यूली, राइट। अभी और एक बात जो है, और एक चीज जो है, हाँ, पढ़े थे हमने टी मिनिमम ऑफ रैक का, टी मिनिमम ऑफ रैक, हाँ, बेसिकली निकाल रहे थे हम पिनियन, टी मिनिमम ऑफ पिनियन, राइट, टी मिनिमम ऑफ पिनियन। तो क्या होता है वो 2a ऑफ रैक डिवाइडेड बाय 2a ऑफ रैक डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर फाई, क्या होता है साइन स्क्वायर फाई, राइट। तो ये फॉर्मूला भी हम पढ़े थे। इसके बाद एक चीज मैंने बुक में देखा ऐसा जोतन में, जो काफी बार पूछा जा रहा है, दैट इज एंगल ऑफ एक्शन, व्हाट एंगल ऑफ एक्शन, क्या है एंगल ऑफ एक्शन, बहुत बार पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या है वैसे, इसको देखते हैं थोड़ा। तो ये हमारा होता था इसका पिच सर्कल रेडियस, और इसका पिच सर्कल रेडियस आप ले लो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है दोनों सर्कल का पिच सर्कल रेडियस है, ये जो है अपना पी पॉइंट है, राइट। तो इसमें ये पढ़े थे हमने, ये जो बेस सर्कल होता है, जो बेस सर्कल होता है, जो बेस सर्कल होता है उसका एक टांजेंट एक्जेक्टली ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से पास करेगा, पी पॉइंट, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। राइट, इसका ठीक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, हम आर्क ऑफ दो चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, आर्क ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस, क्या पढ़े थे, पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रिसेस। ओके, तो ये हो गया। फिर इसका जो ये है एडेंडम सर्कल है वो ड्रॉ करते हैं। इसका एडेंडम सर्कल कुछ ऐसा हो, राइट, और इसका जो एडेंडम सर्कल है कुछ ऐसा हो, है ना, राइट। ये हो गया एडेंडम सर्कल इसका। तो इस पॉइंट से होके इस पॉइंट तक ये है पाथ, ये बेसिकली हमारा क्या होता है, स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट। इसको हम कुछ बोलते थे एल, ये तो पी बोलते थे, ये स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट,
इसको बोलते थे के, इसको बोलते थे एल, ठीक है, इसको बोलते थे के, इसको बोलते थे एल, ठीक है। तो ये है हमारा स्टार्ट ऑफ एंगेजमेंट, ये है एंड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, पाथ ऑफ अप्रोच ये है, ये पाथ ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये कैपिटल आर ले लो, इसका रेडियस स्मॉल आर ले लो, राइट। तो अभी क्या है, अगर आपको एंगल ऑफ एक्शन निकालना है तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है समझना पड़ेगा। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट गियर के लिए अलग है, पिनियन के लिए अलग है, राइट। गियर ये है, ये है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि एंगल ऑफ एक्शन ऑफ पिनियन, तो क्या निकालना है आपको। अगर पिनियन घूम रहा है तो कितना घूम रहा होगा, इतना घूम रहा होगा, कुछ इतना कुछ घूम रहा होगा, इतना कुछ घूम रहा होगा। इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो, ठीक है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है, अगर आप यहाँ पे इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट, इसी पॉइंट को जब यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं हम, इसी पॉइंट को, इस पॉइंट को जब यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं, इस पॉइंट को, कौन सा, अगर ये पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, अगर इसी सर्कल में, पिच सर्कल रेडियस में होता, क्या होता, अगर पिच सर्कल रेडियस में होता तो वो इतना घूमता, इतना घूमता, इतना घूमता, राइट। तो ये जो एंगल है, दैट एंगल सपोज अल्फा 1, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ एक्शन ऑफ पिनियन। सिमिलरली अगर इसका पूछे कोई क्वेश्चन में तो ये होगा, सिमिलरली उसका यहां से, ठीक है, इस लाइन से पार होते हुए जाएगा। सिमिलरली ये जो ऐसे लाइन से पार होता है, ये इस लाइन से पार होते हुए जाएगा, इसको अल्फा 2 ले लो, राइट। समझ में आ गया, है ना। सेम ये जो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है, वो अगर हम पिच सर्कल डायमीटर में देखना चाहेंगे, किसका, पिनियन का, तो ये हो जाएगा वो लाइन, वो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। अगर इसमें देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा वो लाइन, ये हो जाएगा वो लाइन, है ना, ये हो जाएगा वो लाइन, क्योंकि ये इतना है ना आपका, इतना है आपका पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसको अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको अगर यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करेंगे तो इतना हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ये अल्फा 1 बोल रहा है, ठीक है। और ये फिजिकल रेडियस है तो ये आर होगा, फिजिकल रेडियस है, क्या होगा, आर होगा, है ना, आर होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा, आर इंटू अल्फा। तो ये आर अल्फा इक्वल क्या है, आर को कॉन्टैक्ट है कि नहीं, आर को कॉन्टैक्ट है कि नहीं। तो हाँ, तो अल्फा जो है, अल्फा 1 बोल्स, अल्फा 1 जो है वो आर का कॉन्टैक्ट बाय आर हो जाएगा। अभी क्या है, एंगल निकाल रहे हो आप, फिर दोनों जो क्वांटिटी है कहां पे भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक का पैरामीटर नहीं है, तो ये जो आएगा, जो आंसर का, वो किसमें आएगा, रेडियन में, ठीक, इसमें आएगा, रेडियन में ट्रिग्नोमेट्रिक, ओके। तो ये जो है रेडियन में आएगा। अच्छा, ये इसको जो है, ये पिनियन के बारे में हम लिख रहे थे, इसको स्मॉल आर कर देते हैं, राइट, थोड़ा सा एक्यूरेसी के लिए, ठीक, स्मॉल आर कर देते हैं, राइट। फिर रेडियन में आएगा। रेडियन को आपको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई मल्टीप्लाई कर लो, 180 बाय पाई मल्टीप्लाई कर दो, राइट, 180 बाय मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, डिग्री में, है ना, क्लियर। सिमिलरली अगर एंगल ऑफ एक्शन ऑफ गियर पूछा होगा क्वेश्चन में, तो पूछा एंगल ऑफ एक्शन ऑफ गियर, ये वाला होगा, ये वाला, ठीक है। तो ये है आर, ये गियर का है तो कैपिटल आर, ये अल्फा 2, तो ये क्या होगा, आर इंटू अल्फा 2, और दिस इज आर को कॉन्टैक्ट, ओके। तो अल्फा 2 आ जाएगा इसमें, आर को कॉन्टैक्ट बाय आर, राइट। ये रेडियन में आएगा क्योंकि इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फिर से 180 बाय पाई मल्टीप्लाई डिग्री में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार हुआ था क्वेश्चन, इसमें रतन बुक में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया, राइट। अभी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे सॉल्व करने को। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, दिया है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एंड पिनियन बोथ आर सेम, दैट इज 48 नंबर ऑफ टीथ्स। मॉड्यूली जो दिया है वो 8 mm दिया है, प्रेशर एंगल जो दिया है 20 डिग्री दिया है, और बोला कि इन्वर्टेड प्रोफाइल है, राइट। और बोला है कि आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट इज 2.25 टाइम्स ऑफ सर्कुलर पिच, क्या 2.25 टाइम्स ऑफ सर्कुलर पिच। तो बोला कि एडेनम निकालो, क्या बोला एडेनम निकालो। तो यहाँ पे बेसिकली ट्रूथ सेम है, मॉड्यूली सेम है,
ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, दोनों का एंडम सेम ही हो, तो इसलिए एंडम निकालना है। तो पहले सर्कुलर पिच निकाल लेते हैं। सर्कुलर पिच निकालने के लिए क्या चाहिए पाई डी बाई टी, राइट। क्या चाहिए, पाई इक्वल्स टू डी बाई टी, है ना। और मॉड्यूली जो है वो है डी बाई टी, पता है आपको। तो एम इज इक्वल्स पाई इंटू एम, है ना। डी बाई टी इज मॉड्यूली पाई इंटू एम, तो निकाल दो पाई इंटू एम 8 mm, है ना। तो आपका जो है सर्कुलर पिच आ जाएगा, सर्कुलर पिच आ जाएगा। फिर सर्कुलर पिच अगर पता चल गया तो आपको कॉन्टेक्ट आ जाएगा। आपको कॉन्टेक्ट 2.25 टाइम्स इंटू पाई इंटू 8 mm, राइट। तो आपको कॉन्टेक्ट भी आ गया। और आर का कॉन्टेक्ट भी पता है आपको, आर का कॉन्टेक्ट बाय कॉस पाई 2.25 टाइम्स पाई इंटू 8, राइट। क्या हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट जो है दैट इज इक्वल्स टू 2.25 इंटू पाई इंटू 8 इंटू कॉस पाई, प्रेशर एंगल दिया है 20 डिग्री, ठीक है। तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया। और ये पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट में आपको फॉर्मूला पता है इसको लिख दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ये है पाथ ऑफ अप्रोच, प्लस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, पाथ ऑफ अप्रोच प्लस पाथ ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस 2.25 टाइम्स इंटू पाई इंटू 8 इंटू कॉस 20, राइट, ठीक। तो अभी पहले कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालते हैं, काफी इजी है। कैपिटल आर है बेसिकली एम इक्वल टू डी बाई टी है ना, एम इक्वल्स टू डी बाई टी, बेसिकली 2r बाय टी, r1 बाय t1 लिख सकते हो, या फिर कैपिटल आर लिखना है तो ऐसे लिखो 2r1 t1, ये भी लिख सकते हैं 2r2 t2। बेसिकली यहाँ पे r1 जो है वो r है, ठीक ठीक, और ये r2 जो है वो स्मॉल r है, राइट। तो दोनों का अगर मॉड्यूल समान है, टूथ समान है, तो जो ये कैपिटल आर है, ठीक, पिच सर्कुलर रेडियस, तो दोनों का आर भी सेम होगा। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू, किसी का भी ले लेते हैं, एम t1 बाय 2, राइट। तो बेसिकली क्या हो जाएगा 8 इंटू 48 बाय 2, 8 इंटू 48 बाय 2, या ये आपका आ जाएगा 192 mm, कितना आ जाएगा 192, राइट, कितना आ जाएगा 192 mm, राइट। अभी ये दोनों सेम हो गए, है ना, 192 mm। तो अभी ये आर जितना है आप सबको पता है, आर सब सेम है, ऑल आर सेम, ठीक है। प्रेशर के लिए पता है, ठीक है। तो बचा क्या, सिर्फ आर है, ये कैपिटल आर है और स्मॉल आर भी सेम है, ठीक है। तो एक ही वेरिएबल बचा इस इक्वेशन में, बस ये निकाल दोगे इसमें, ये पता है, ये सब कुछ पता है, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, ये वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा 202.6 mm। तो एडेंडम आ जाएगा। अभी एडेंडम क्या है वैसे, कैपिटल आर माइनस आर, दिस इज एडेंडम, ठीक है। कितना आ जाएगा 202.6 माइनस 192, ठीक है, माइनस 192, तो आ जाएगा 10.6, है ना, 10.6। तो बस इतना बहुत सिंपल सा है, लेकिन हम जितना फॉर्मूला पढ़े थे ऑलमोस्ट काफी सारा फॉर्मूला यूज हो गया, ठीक। ओके, जो अभी दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में बोला क्या है, बोला है मॉड्यूली दिया हुआ 8 mm, प्रेशर एंगल इज इक्वल टू 20 डिग्री, नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इज 57, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन इज 23, एडेंडम ऑफ पिनियन इज इक्वल्स टू एडेंडम ऑफ गियर इज इक्वल्स टू 1 मॉड्यूली दैट इज इक्वल्स टू 8 mm। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। अभी पूछ रहा है कि फाइंड कॉन्टैक्ट रेशियो, फाइंड एंगल ऑफ एक्शन ऑफ पिनियन एंड गियर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग बाय वेलोसिटी ऑफ रोलिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट, एट द पिच पॉइंट एंड एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, इतना पूछ सकता है। पहले इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कॉन्टैक्ट रेशियो।
क्या पूछ रहे हो? कॉन्टैक्ट रेशियो। तो ये कॉन्टैक्ट रेशियो निकालने के लिए ना पहले कैपिटल आर और स्मॉल आर निकालो, पिच सर्कुलर रेडियस ऑफ गियर एंड पिच सर्कुलर रेडियस ऑफ पिनियन। तो बेसिकली पता है इसको मॉड्यूल इज इक्वल टू क्या होता है, डी बाई टी दैट इज इक्वल टू 2 आर बाय कैपिटल टी या फिर 2 स्मॉल आर बाय टी। ठीक है, इसमें से आपको ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला अभी एम कैपिटल टी बाय 2 या फिर इसका स्मॉल आर का हो जाएगा एम स्मॉल टी बाय 2। ठीक है नहीं, तो पता है आपको एम पता है 8 mm, कैपिटल टी पता है 57 बाय 2, ये हो जाएगा 8 mm 23। हाँ, दोनों मिल जाएंगे आपको। ये है 228 mm 228 mm और ये है 92 mm। कितना 92 mm, राइट। ये कैपिटल आर और स्मॉल आर मिल गया। अभी क्या कर सकते हो आप एडेंडम सर्कल का रेडियस भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इस सर्कल रेडियस प्लस एडेंडम डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही इसका निकाल सकते हो, स्मॉल आर प्लस एडेंडम, तो दोनों का एडेंडम तो सेम है इसीलिए, ठीक है। और एडेंडम इक्वल टू मॉड्यूल है तो 8 mm है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली 228 प्लस 8 और ये हो जाएगा 92 प्लस 8 100 mm। ठीक है, ये 228 प्लस हो जाएगा 236 mm। ठीक है, 236 mm और 100 mm। तो ये आर ए और आर स्मॉल आर मिल गया और क्यों ये भी मिल गया, तो पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट तो निकल ही जाएगा। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू पता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 माइनस आर साइन 5। ये पाथ ऑफ अप्रोच है, पाथ ऑफ रिसेस भी लिख दो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 बाहर है ये आर साइन, सब डाल दोगे, ये डाल दोगे, ये आर ए पता है आपको, ये आर पता है, सब कुछ पता है, प्रेशर एंगल पता है, आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। अभी आर का कॉन्टैक्ट निकाल सकते हो, है नहीं? पूछा क्या कॉन्टैक्ट रेशियो, तो पहले आर का कॉन्टैक्ट निकालना पड़ेगा, तो इस पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट पे कॉस फाई है ना, फिर आपको जो है कॉन्टैक्ट रेशियो निकालना पड़ेगा, तो इज इक्वल्स टू क्या आर का कॉन्टैक्ट बाय सर्कुलर पिच है ना। सर्कुलर पिच जो है पाई डी बाई टी है, आइदर तुम ये डी बाई टी को लो या फिर गियर का लो या पिनियन को लो, दोनों ही सेम होगा, क्योंकि दोनों दो गियर जब मेटिंग करते हैं तो सर्कुलर पिच दोनों का सेम होता है। तो बेसिकली कॉन्टैक्ट रेशियो आपका ऐसे आ जाएगा। तो चेक कर लेना, ये जो है 1.68 के आसपास आएगा, ठीक है, 1.68 के आसपास आएगा, राइट। ये है पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एंगल ऑफ एक्शन। क्या है? एंगल ऑफ एक्शन। तो इतना चीज जो है हर जगह लगेगा, तो इतना चीज को मेंटेन करते हैं, ये जो पार्ट है एंगल ऑफ एक्शन। सेकंड चीज जो पूछा क्या है, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है एंगल ऑफ एक्शन, ठीक है, दोनों का। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू क्या होता है आर का कॉन्टैक्ट बाय कैपिटल आर, अल्फा 2 इज इक्वल्स टू आर का कॉन्टैक्ट बाय स्मॉल आर। ये है ऐसे गियर का, कैपिटल आर यूज कर रहे हो, स्मॉल आर यूज कर रहे हो, ठीक। आर का कॉन्टैक्ट पता लास्ट निकाल लिए थे, अभी ये कैपिटल आर स्मॉल आर निकाल लिए, तो ये भी निकाल लेना। ये रेडियन में निकलेगा, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिए 180 बाय 5 मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका एंगल ऑफ एक्शन। अभी लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। पहला जब केस है, जो पहला केस है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ रोलिंग। वेलोसिटी ऑफ रोलिंग तो क्लियर है ना, r1 ओमेगा 1 कैपिटल आर इंटू ओमेगा, है ना, कैपिटल आर इंटू ओमेगा, r1 ओमेगा 1 ही मान लो। ये है, ये क्या पढ़े थे, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट, पाथ ऑफ अप्रोच होगा, बस क्या होगा, पाथ ऑफ अप्रोच होगा, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ कॉन्टैक्ट में क्यू पॉइंट है, वो पाथ ऑफ जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे मैच कर जाता है, पी पॉइंट, क्यू से पी, तो पाथ ऑफ अप्रोच है ना। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, राइट, ये आपको कैलकुलेट करना है।
ओके, तो पाथ ऑफ अप्रोच तो पता है, वो फॉर्मूला आपको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ वो वाला है ना, आंसर सेन फाइ। लेकिन ये ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे हम? ओमेगा 2 कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल सकते हैं, इसको ओमेगा 1 के टर्म में हम लिख सकते हैं। कैसे? ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इक्वल्स टू r1 बाय r2, पता है कि नहीं? ओमेगा 2 बाय r1 ये तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ओमेगा 1 जो है वो गियर का मान लो, तो r1 गियर का है कितना है, r1 गियर का अभी निकाले थे 221 बाय 92 228 बाय 92, ठीक है। तो ये ओमेगा 2 इक्वल्स टू आपको इतना ओमेगा 1 मिल जाएगा। तो इसको कैसे चेंज कर दोगे, कैसे लिख सकते हो, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 इंटू 228 एक अगर n दिया होगा तो हम दोनों निकाल लेते, अगर दिया नहीं है n, इसलिए हमको क्या करना पड़ रहा है, इसको इसके टर्म में लिखना पड़ रहा है। पाथ ऑफ अप्रोच डिवाइड बाय r1 पता है आपको, तो ओमेगा 1 तीनों में कट जाएगा है ना, ये ओमेगा 1 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस हो जाएगा है ना, तो ये तीनों में कट जाएगा, तो ये बचेगा। पाथ ऑफ अप्रोच पता है आपको, r1 ही पता है, ये भी पता है, तो ये भी निकाल लोगे है ना, ये भी निकाल लोगे, राइट। सिमिलरली जो है, अगर सेकंड कंडीशन के लिए बोले तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग और वेलोसिटी एट पी पॉइंट, एट पीच पॉइंट है ना, क्या हो जाएगा, ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 जीरो हो जाता है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पे क्यू जहां पे रहता है, पी भी वहां पे रहता है, तो जीरो हो जाता है। ये r1 ओमेगा 1, ये टोटल क्वांटिटी जीरो हो जाएगा। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है वो है वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग डिवाइड बाय रोलिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेम r1 ओमेगा 1, ये रोलिंग वेलोसिटी है, या फिर r2 ओमेगा 2 जो भी है, जो भी मन है वो लिख लो। यहाँ पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इनटू पाथ ऑफ अप्रोच नहीं होगा, अभी पाथ ऑफ रिसर्च होगा, कहाँ पे, एंड ऑफ एंगेजमेंट में। अभी एंड ऑफ एंगेजमेंट में चला गया, तो पी से एंड ऑफ एंगेजमेंट वाला पॉइंट को, तो वो है पाथ ऑफ रिसर्च है ना। तो वैसे फिर से वही करोगे, ओमेगा 2 जो निकाले थे हम इन टर्म ऑफ रेशियो, रेडियस का जो रेशियो है, ओमेगा 2 इक्वल टू r2 r1 इनटू ओमेगा 1 हो जाए, तो ओमेगा 1 फिर से कट जाएगा। तो पाथ ऑफ रिसर्च आपको पता है ऑलरेडी, तो तीनों ही हम निकाल सकते हैं, राइट। जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है। ये इंटरफेरेंस से मैंने लिया है वो क्वेश्चन जो लिया है। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रेशर एंगल जो है 20 डिग्री दिया है, मॉड्यूली जो है 10 mm दिया है, एडेंडम 1 मॉड्यूली दिया है। इसका मतलब जो है गियर का भी 1 मॉड्यूली है, पिनियन का भी 1 मॉड्यूली है। नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर 40, नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन 20, तो गियर रेशियो हो जाएगा क्या, गियर रेशियो हो जाएगा 40/2 20, तो हो जाएगा 2, राइट। गियर रेशियो हो जाएगा 2। पूछा है कि इंटरफेरेंस इज प्रेजेंट और एब्सेंट, बोल रहा है कि अगर ऐसा हमने डिजाइन किया है तो इंटरफेरेंस प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये पूछ रहा है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि तुम्हारा सजेशन दो, तुम्हारा इंजीनियर हो, तुम्हारा थोड़ा सजेशन मुझे चाहिए कि ये इतना नंबर ऑफ टूथ वगैरह मैं यूज करूंगी नहीं, इसलिए ये गियर रेशियो के लिए, राइट, इस गियर रेशियो के लिए। तो अभी क्या करेंगे, पहले हमारा मिनिमम नंबर ऑफ टूथ ऑन गियर एंड मिनिमम नंबर ऑफ टूथ ऑन पिनियन निकालते हैं। किसी को फॉर्मूला पता है हमें, टी मिनिमम का 2ag बाय 2 टू पावर ऑफ 1 प्लस 1 बाय g प्लस 2 साइन स्क्वायर फाइ माइनस 1, ये है। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे ना तो एजी इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, 1 है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूली बाय एडेंडम, और एडेंडम जितना है मॉड्यूली भी उतना है। तो एक मैं बोला था ना, ये दिस इज द रेशियो ऑफ एडेंडम बाय मॉड्यूली, तो दिस इज इक्वल्स टू 1, ओके, दिस इक्वल्स टू 1। और g पता है 2 है, तो साइन स्क्वायर फाइ प्रेशर एंगल पता है 20 डिग्री, तो सब कुछ पता है तो आप निकाल सकते हो। ये जो वैल्यू आएगा ना आपका 28.3 के आसपास आएगा, 28.3 के आसपास आएगा। और जो मिनिमम नंबर ऑफ, सिमिलरली अगर वहां पे भी एपी जो है वो 1 होगा, ठीक है, वो निकालोगे ना तो कुछ 5.11 आएगा, 5.1 आएगा। तो दोनों ही, ये 28.3 जो है हमारा 40 से कम है, और ये जो है 20 से कम है। अगर जो हमारा हम मिनिमम नंबर ऑफ टूथ 28 चाहिए था, मिनिमम इतना चाहिए था, उससे ज्यादा है तो इंटरफेरेंस नहीं है, देयर इज नो इंटरफेरेंस एट ऑल, ठीक है, देयर इज नो 40 से लेस है तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। फिर 5.11 है ये रिक्वायरमेंट, और 20 है, 20 इज देयर, सो इंटरफेरेंस नहीं होगा, है ना। फिर क्या करेंगे हम, 28.3 से नंबर ऑफ टीथ नहीं होता, कुछ फ्रैक्शन में टीथ नहीं रह सकता, तो इसको क्या करेंगे हम, तो टी है, इसको बढ़ाएंगे 28.3 से करेंगे 30, ये 29 कितना करेंगे
29, तो 29/2 करो, 29/2 करो, है ना, तो कितना आ रहा है 14.5 आ रहा है। फिर स्मॉल टी निकालने के लिए क्या करोगे, कैपिटल टी बैक गियर रेशियो 29/2 14.5 आ रहा है। ये भी तो नहीं हो सकता नंबर ऑफ टीथ, ये भी नहीं हो सकता, तो इसको क्या करना है, इसको बढ़ा के 15 कर दो, फिर इसको निकालो इससे 2 टाइम्स इसी फॉर्मूला से, ठीक है। तो भाई अभी छोटा वाला आपको पता है 15, 15 into 2 तो ये कितना जाएगा 30, ठीक है। तो अभी आप बोलो उसको, अभी जो जिसको जो पूछा था क्वेश्चन उसको बोलो कि सर आप 40 और 20 यूज मत करो, 30 और 15 यूज करो, तो आपका जो वेलोसिटी रेशियो है, गियर रेशियो जो है वो भी कांस्टेंट रहेगा, तो 2 जो गियर रेशियो है वो मिल जाएगा आपको, और आपका जो है कुछ पैसे भी बच जाएंगे और इंटरफेरेंस भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका सजेशन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और इंटरफेरेंस प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा बोलोगे तो बोलना एब्सेंट, ठीक है, इंटरफेरेंस इज एब्सेंट, ठीक है।